जुड़वा शहरों में पब्लिक और हैवी ट्रांसपोर्ट हुक्म सानी बंद कर दी गई है। बस अड्डे भी बंद कर दिए गए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत और रावलपिंडी में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। इस बारे अपडेट करते चलें कि अमरीकी एडवांस टीम अब खुसूसी तैयारे से नूर खान एयरबेस पहुंच चुकी है। द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर आम पाकिस्तानी गधे की तरह नहीं, गधे के बच्चे की तरह काम करके आप लोगों को, यहाँ पर रियासती इदारों को, हुकूमतों को पालता है और वो जवाब में अवाम को बेइज्जत करते हैं। ये दुनिया को पता चलना शुरू हुआ कि कोई बहुत बड़ी दलाली में कामयाबी हो रही है। इवन प्रेसिडेंट ट्रंप ने 16 अप्रैल को कह दिया कि वो पाकिस्तान का भी दौरा कर सकते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। रास्ते बंद किए जा रहे हैं। रेड जोन को सील कर दिया गया। हो क्या रहा है? चंद दिन से इस्लामाबाद हाईवे को ऐसे साफ किया जा रहा है जैसे कि जब शादी होती है तो उससे पहले कमरा साफ किया जाता है, मसहरी सजाई जाती है, ऐसे सजाया जा रहा है इस्लामाबाद। होटल्स खाली करवा लिए गए हैं। दो शहरों में हर किस्म की जो कमर्शियल गुड्स की ट्रांसपोर्ट है वो रोक दी गई है। मेट्रो वगैरह बंद कर दी गई हैं। जुड़वा शहर, क्या पाकिस्तान ने जो सबको काका दिया हुआ है या सबको जो तवक्कुआत भरपूर किस्म की दी हुई हैं, पाकिस्तान उन पे पूरा उतर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। ऑर्डर है जी, पता नहीं अभी 27 तक सारी दुकानें सब कुछ बंद, कुछ भी नहीं मिलेगा जी। पान का खोखा तक नहीं खिलेगा। जिसने जो लेना है रात 12 बजे तक टाइम में ले ले। ये तो मैंने अपने कानों से सुना है। हर चीज़ के लिए इस्लामाबाद तो बंद ही बंद है, रावलपिंडी भी तकरीबन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है वो ता हुक्म सानी जो है वो मुअत्तल रहेगी। डीसी रावलपिंडी जो है उन्होंने ये बयान। सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सरप्राइज विजिट दें फाइनलाइज करने के लिए, या फिर आप कह लें कि साइन करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से नहीं आएंगे कि वो सिर्फ निगोशिएशंस में बैठे। ही वुड ओनली कम टू टेक द क्रेडिट। और अचानक किसी हमले की तैयारियां नजर आ रही हैं। ऐसा महसूस होता है कि अचानक कोई हमला ईरान पे कर दिया जाएगा और बहुत बड़ा हमला कर दिया जाएगा। होटल्स, शादी हॉल्स, हॉस्टल्स, मदारस, ये सारी चीज़ें बंद कर दी जाएं। सर्च ऑपरेशन चल रहा है रावलपिंडी में। पुलिस हर चीज़ को खंगाल रही है। शायद किसी डील के लिए डोनाल्ड ट्रंप के आने की तवक्को है। या ये किस किस्म के हम दुनिया में अमन लेके आ रहे हैं? घर में अपने जो शहरी हैं वो सुकून से निकल नहीं सकते। मामलात कर रहे हैं कि अपनी आवाम को आप बिल्कुल उनकी तजलील करते हैं। अड्डे बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, दुकानें बंद, हॉस्टल्स बंद, होटल्स बंद, तो सारे का सारा अजाब जो है, और घरों में बिजली बंद, तो सारे का सारा अजाब जो है वो आवाम के ऊपर है। टास्क ये है जो पाकिस्तान को दिया गया है कि आपने ईरान को कायल करना है कि ये भी तुम्हारे लिए अच्छा है, ये भी अच्छा है तुम्हारे लिए, यूरेनियम खत्म करना भी अच्छा है तुम्हारे लिए, अपनी सारी जो इंस्टॉलेशन हैं वो खत्म करना तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये सब तुम्हारे लिए अच्छा है, बस ये कायल करना है। भाई ये कामयाब हो जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कामयाब हो भी जाएंगे तो मुंह काला होना है। इस कोयलों की दलाली की नेचर ही ऐसी है। मैं ये नहीं कह रहा, कोई नेगेटिवली नहीं कह रहा। अगर जाहिर है आप कोयलों की दलाली, और वो भी दहकते हुए चंगारियों वाले कोयलों की दलाली करेंगे तो ना सिर्फ मुंह काला होगा बल्कि मुंह और हाथ पांव भी जलेंगे। आवाम को चपेड़े मारते हैं, वो अवाम को जलील करते हैं, इतना जलील करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। जितनी मजम्मत इसकी कर सकते हैं जो ये अवाम के साथ करें। भाई नेगोशिएशन होने हैं, रास्ता एक बंद कर दोगे, पूरे शहर को छुट्टी, हॉस्टल वाले हॉस्टल छोड़ दें, ये कर दें, ये वो कर दें। ये दुनिया में कहाँ होता भाई? किधर होता है दुनिया में? ये कोई एक जगह बताए जहां पर सिक्योरिटी के नाम पे इस किस्म के थर्ड क्लास ड्रामे की दिए। आई एम वेरी सॉरी। बड़े अच्छा जी कॉन्फ्रेंस हो रही है, बड़ी इज्जत हो रही है। मेरे फिर वही सवाल है, ये इज्जत से मुझे क्या फ़ायदा? मैं महंगी तरीन बिजली खरीदता हूँ, महंगी तरीन गैस खरीदता हूँ। पेट्रोल पे रिलीफ के नाम पे 2 बार शहबाज शरीफ ने इस कौम को चूना लगाया, इनको बेवकूफ़ बनाया है, गधा बनाया है। 180 अरब रुपए आपने जंग के दिनों में लेवी के नाम पे निकाले हैं इस अवाम की जेब से। इनको इतना लूटा है। जो बात मैं इतने दिनों से कह रहा हूँ कि ये एक ऐसी दलाली है, यानी ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच वाली, जिसमें कोयलों की दलाली वाला सीन है और इसमें मुंह काला होने वाला मामला है। मगर मुझे कई दोस्तों के फोन आए और मैसेजेस भी आए कि भाई वो तो बड़े सुरखरू हो रहे, कोयलों की दलाली वाला मामला तो कोई नहीं रहा। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि ये कोयलों की दलाली वाला मामला है। ये जो हमें एपरेंटली लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया, खास तौर पर 17 अप्रैल के दिन कुछ ठीक नहीं हुआ। अब ये अजीबोगरीब मामलात है कि जंग इंपोज करने वाला ट्रंप आज भी चाहेगा कि उसको पीस प्राइस मिल जाए, और जो दलाली करने वाला पाकिस्तान है वो भी चाहेंगे
کہ ان کو پیس پرائز مل جائے. اور دنیا کے کئی یورپین دیش بھی اور کئی دوسرے دیش بھی واقعی یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان بڑا عظیم کام کر رہا ہے. حالانکہ پاکستان امریکہ کے بہاف پہ ایران کو ٹریپ کرنے کی مسلسل کوششیں کر رہا ہے. اور فیس سیونگ سب کو چاہیے, اور ان میں سب سے بڑی فیس سیونگ تو پاکستان کے دلالوں کو چاہیے, یعنی عاصم منیر کو اور شہباز شریف کو. اور وہ فیس سیونگ کے لیے شہباز شریف جو ہے مسلسل عرب دیشوں کے اندر گھوم پھر رہا ہے. اب استنبول پہنچا ہوا تھا جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں. تو یہ وہ حالات و واقعات ہیں جن کی روشنی میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنے وچار شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا واقعی ہی سب کچھ اوور ہو گیا, جیسا کہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اب ہر چیز سیٹل ہو گئی ہے. کچھ بھی سیٹل نہیں ہوا. لبنان اور اسرائیل کے بیچ بھی یہ جو ٹیمپریری سی انکمپلیٹ سی سیز فائر ہے یہ صرف 10 روز کی ہے, اور یہ بھی انکمپلیٹ سی ٹیمپریری سی سیز فائر ہے, یہ کسی وقت بھڑک سکتی ہے. ایران امریکہ کے بیچ جو سیز فائر ہے یہ نیکسٹ وینسڈے تک ہے. ہو سکتا ہے یہ فردر کچھ ایکسٹینڈ ہو جائے, چونکہ ایرانی تو چاہ رہے ہیں کہ ایکسٹینڈ ہو جائے, اور امریکہ بھی کسی حد تک چاہ رہا ہے ایکسٹینڈ ہو جائے, مگر یہ بھی چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم بائی کر کے اٹیک کرنے کا سلسلہ پھر سے شروع کریں, کیونکہ اتنی محنت کر کے وہ مڈل ایسٹ کے پانیوں تک آئے ہیں. اور اس سارے کھیل تماشے میں جو ایک اور بڑا فیکٹر ہے وہ مڈل ایسٹ کے دیشوں کا, وہ بھی اس سارے تماشے کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ سیٹل ہو معاملات. میں یہ نہیں کہتا کہ معاملات ابھی تک مکمل انسیٹلڈ ہیں, کافی حد تک انسیٹلڈ ہیں, لیکن پہلے سے تھوڑے بہتر دکھتے ہیں. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کسی نہ کسی طرح کی انسٹیگیشن اس لیول کی ہو جائے کہ جو حالات پہلے برے تھے اس سے بھی برے ہو جائیں. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाव में। तो दोस्तों, इस्लामाबाद के अंदर फिर से एक बार पीस टॉक के लिए तैयारियां जोरों से चल रही है। मदरसे, होटल, हॉस्टल, कॉलेज, हर चीज बंद कर दी गई है। पूरी तरह से लॉकडाउन लग चुका है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, क्योंकि नेगोशिएशंस अगर हो जाती है तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ सकते हैं, जिसके चलते ये सिक्योरिटी के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी जनता का हाल और भी ज्यादा खराब हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन चरम पर है, महंगाई काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसी के बीच इस स्टॉक को लेकर जो लॉकडाउन लग रहा है, पाकिस्तानी जनता आखिर कहां जाए। स्कूल, कॉलेजेस, नौकरी, बिजनेस सारे ठप हो चुके हैं, और ऊपर से इस तरह से फोर्सफुली पाकिस्तानी आर्मी सब चीजें बंद करा रही है, तो पाकिस्तानी आवाम के पेट पर डायरेक्टली लात पड़ रही है। अब किस तरह से ये नेगोशिएशंस होगी, क्या वाकई में कुछ हो पाएगा, पाकिस्तान की दलाली रंग लाएगी कि नहीं, ये देखना बाकी है। बट एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी सिक्योरिटी करी जा रही है, ये ऐसी सिक्योरिटी है जो आज तक किसी भी देश या किसी भी दुनिया के अंदर देखने को नहीं मिलती। बाहर के लोग आकर मीटिंग कर रहे हैं, बट पाकिस्तानी आवाम परेशान हो रही है, बेहाल हो रही है और मुसीबतों का सामना कर रही है।